यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक 12 वर्षीय लड़की भी शामिल थी। वह हर रोज अपने घर से खेलने के लिए निकल जाया करती थी और सूर्य अस्त होने से पहले ही अपने घर वापस आ जाया करती थी। उसकी माँ को भी उसके समय पर लौटने का हमेशा भरोसा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह लड़की हर रोज की तरह घर से बाहर खेलने के लिए निकली, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं आई। अब तक अंधेरा भी पूरी तरह से छा चुका था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ की चिंता अब 7वें आसमान पर थी। घबराहट और चिंता में डूबी माँ ने अपने बाकी बच्चों को घर पर ही रहने को कहा और खुद अपनी लापता हो चुकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। माँ ने गांव के हर कोने में खोज की, हर गली हर नुक्कड़ पर देखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तलाश करते करते अब वह खेतों तक जा पहुंची, जहां से गांव का बाहरी इलाका शुरू होता था। जैसे ही वह खेतों में पहुंची, वहां उसे अनहोनी का आभास हुआ। अचानक फिर उसकी नजर पड़ी कि उसकी बेटी वहीं खेतों में बेसुध हालत में पड़ी हुई है। उसकी हालत देखकर माँ का दिल दहल गया। बेटी के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना दर्द झलक रहा था। माँ ने उसे उठाने की कई कोशिशें की, लेकिन वह बेहोश पड़ी रही। यह दृश्य देखकर माँ की चीख पुकार तक निकल गई। किसी तरह से वे उसे उठा करके घर लाती है और पूरे घर में मायूसी, खामोशी और डर का माहौल फैल गया। जब बेटी को होश आया तो वह कांपती हुई आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, और फिर जो कुछ उसने अपनी माँ को बताया, उससे माँ की पूरी दुनिया ही पलट गई। यकीन मानिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो बेहद ही डरावनी और क्रूर है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा आपको तब आएगा जब आप इस केस से जुड़े हुए उस कड़वे सच को जानोगे जो कानून व्यवस्था की वास्तविकता को आपके सामने लाकर रख देता है। तो आओ फिर मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर है। इसी शहर के करीब एक छोटा सा गांव है, जिसमें एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी, जिसमें उसका एक 6 साल का बेटा भी था। हालांकि उनके पिता अब नहीं थे, तो इस परिवार की सारी जिम्मेदारियां उस माँ के कंधों पर ही थी। वह अकेले ही अपने परिवार को संभालती आ रही थी और अपनी बेटियों की मदद से वह खेतों में मेहनत मजदूरी किया करती थी। उनकी बड़ी बेटियां भी माँ के कामकाज में हाथ बटाया करती थी, खेतों में काम करती थी और परिवार का जीवन चला रही थी। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और सब कुछ अभी अच्छा ही हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनके जीवन में एक भयानक मोड़ आता है, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। यह घटना 2024 की जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई थी, जब माँ ने अपनी बेटी को उस दर्दनाक हालत में खेत में पाया और घर लेकर आई। तो वह अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद चिंतित हुई थी और घबरा गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन जब उनकी बेटी को होश आया तो वह कुछ बता नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर था, उसकी जुबान कांप रही थी और वह बस रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन वह इसे बताने से डर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर उसने सच्चाई माँ को बता दी तो उसके बाद क्या होगा, और हो सकता है कि उसे और भी दर्दनाक कुछ सहना पड़ सकता है। लेकिन अब जो सच था उसे बताना भी जरूरी था। इसीलिए अब वो लड़की हिम्मत जुटाकर उसने पहले एक लड़के का नाम लिया, राजू। अब सवाल ये था कि आखिरकार राजू है कौन। राजू वही लड़का था जो अपना गुजर बसर करने के लिए मोहित खान की बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करता था। बेटी ने माँ को बताया कि जब वह खेतों की ओर गई थी तब उसे वह लड़का मिला था। उसने उसे बिस्किट खिलाने का झांसा दिया और मासूम लड़की उसकी बातों में आ गई। वह उसके साथ उस बिस्किट की छोटी सी फैक्ट्री में चली गई, जहां उसने पहले कभी कदम तक नहीं रखा था। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद राजू ने उसे आराम से पहले बैठने को कहा और फिर थोड़ी ही देर बाद चाय और बिस्किट ले आता है। लड़की को अभी तक शक नहीं हुआ था, इसीलिए उसने बिस्किट खा लिए।
लेकिन जैसे ही उसने बिस्किट खाए तो उसे चक्कर आने लगे और कुछ देर बाद वह अपना होश खो बैठी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तब वह खुद को एक भयानक स्थिति में पाती है। राजू ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दे दिया था। वह न केवल अकेला था बल्कि उस फैक्ट्री का मालिक भी इस घिनौने कार्य में उसका साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर उस मासूम लड़की के साथ हैवानियत की और फिर उसके साथ हुई उस घिनौनी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। लेकिन हैवानियत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में कहीं कुछ कहा तो वो उसका वो वीडियो सबको दिखा देंगे। साथ ही उन्होंने उसे यह भी धमकाया कि अगर उसने मुंह खोला तो वे उसे जान से मार देंगे। अब उस उम्र की लड़की के लिए यह धमकियां बेहद ही खतरनाक थी। उसकी मासूमियत पर उनका सिकंजा कसा जा चुका था, ऊपर से वो वीडियो रिकॉर्डिंग का डर जिसने उसकी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह इतना डर गई थी कि वो अपने घर वालों को कुछ भी बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खैर, जब उसने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो माँ की आंखों में आंसू छलक आए। अपनी बेटी के दर्द और पीड़ा को देखकर वो बेहद ही विचलित हो गई। माँ ने फिर अपने आप को संभाला और सोचने लगी कि अब किया क्या जाए, क्योंकि रोने और चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस बात का जब उन्हें एहसास हुआ तो वे अब अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है और यही सब सोचकर अपनी बेटी को साथ लेकर के अपने स्थानीय थाने पहुंची। लेकिन जो भी कुछ अब आप सुनने वाले हो वह सुनकर आपको कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। आप सोचेंगे कि हम समाज में इस इंसाफ की स्थिति में कहां खड़े हैं, और हाँ, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा क्योंकि यह मामला न्याय से कोसों दूर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि यह बात पुलिस तक पहुंच पाती, एक और घटना घटी। अचानक से उस लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। यह दर्द कोई साधारण दर्द नहीं था, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। जब माँ अपनी बेटी को पेट दर्द के दौरान अस्पताल लेकर गई तो वहाँ डॉक्टर ने जो भी कुछ खुलासा किया उसे सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि वह लड़की गर्भवती है और वो भी 2 महीने की। यह खबर किसी माँ के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, खास करके तब जब उसकी बेटी उस उम्र के लायक है ही नहीं। और ये खबर अब परिवार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। माँ के मन में अब अनगिनत सवाल उठने लगे कि ये तो आज कल की ही घटना थी, लेकिन अगर उसकी बेटी 2 महीने की गर्भवती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह सब पिछले 2 महीने से चल रहा था। और अब माँ की चिंता और भी बढ़ती चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ। खैर, इलाज करवाने के बाद जब माँ और बेटी घर लौटे तब माँ ने घर में बेटी से सवाल किया कि यह 2 महीने का क्या चक्कर है और यह सब कैसे और कब हुआ। फिर लड़की ने माँ को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, माँ, मैंने जो आपको कल बात बताई थी वो मेरी पहली घटना नहीं थी, क्योंकि यह सब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ होता आ रहा है। उन्होंने पहली बार मेरा शोषण किया था और फिर बार बार बुलाकर वही हरकत करते रहे। उन्होंने न केवल मेरा वीडियो बना लिया था बल्कि मुझे मार देने तक की धमकी भी दे डाली थी। इसीलिए मुझे हर बार उनके बुलाने पर जाना ही पड़ता था। लड़की की बात सुनकर माँ का अब कलेजा फटने को था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे उसकी बेटी यह सब कुछ इतने दिनों तक सहन करती रही और वो एक माँ होकर भी कुछ समझ न पाई। माँ ने अब ठान लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने एक सख्त फैसला लिया और अपनी बेटी को लेकर सीधे स्थानीय थाने पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय पाना उतना आसान नहीं था जितना कि वह महिला सोच रही थी। अगर न्याय मिलना इतना ही आसान होता तो शायद हमें हर दिन इस तरह के जुर्म देखने को नहीं मिलते। खैर, वो माँ अब थाने पहुंची। थाने पहुंचकर पुलिस ने उसको सारी वारदात समझाई। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसे न्याय दिलवाने में मदद करेगी, लेकिन थानेदार का व्यवहार उसकी उम्मीदों को चूर चूर कर देता है। जैसे ही माँ ने उन दोनों दोषियों का नाम बताया तो पुलिस ने कहा कि हम ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर उस माँ को जोरों का झटका लगा। उसने पूछा, क्यों नहीं कर सकते?
तो पुलिस ने कहा कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करवानी है तो आपको उन दोनों में से एक का नाम हटाना होगा। अब सवाल यह था कि पुलिस किस नाम को हटाने के लिए कह रही थी और क्यों। इसका जवाब कहानी के साथ में ही सामने आएगा। लेकिन माँ जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती थी, कैसे किसी एक दोषी का नाम हटा सकती थी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद उस माँ की स्थिति बेहद ही नाजुक हो चली थी। एक अकेली महिला जो कि आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसकी सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। थाने के चक्कर काटते काटते माँ को अब लगने तो लगा था कि शायद उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण सामने दिखाई पड़ी। वह अब एक सामाजिक कार्यकर्ता से सहायता लेने का फैसला करती है। इस सामाजिक कार्यकर्ता का नाम था मंजू, जो कि गांव में अपनी निडरता और लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। फिर मंजू ने उस माँ की पूरी बातों को ध्यान से सुनी और समझी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के माँ और उसकी बेटी का साथ देने का फैसला कर लिया। मंजू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अब अकेली नहीं हैं और वह उसके साथ है। अब मंजू माँ और उस बेटी को साथ लेकर थाने पहुंची। मंजू ने पुलिस को पूरी घटना दर्ज करने की मांग की, लेकिन यहाँ भी उन्हें वही सुनने को मिला और पुलिस ने फिर से वही बात दोहराई, आपको एक नाम हटाना होगा। अब मंजू को भी साफ समझ में आ गया था कि पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस घटना में जिन दो लोगों का नाम सामने आया था वो था राजू और मोहिद खान। अब सवाल यह था कि पुलिस मोहिद खान का नाम दर्ज करने से क्यों कतरा रही थी। इसका कारण था मोहिद खान का राजनीतिक संबंध। मोहिद खान सपा पार्टी से जुड़े हुए थे और इस वजह से पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही थी। वह एक मदरसे का अध्यक्ष भी था और उसका प्रभाव गांव में काफी मजबूत था। यह राजनीतिक का ही खेल था जो उस मासूम लड़की के इंसाफ की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया था। पुलिस जो कानून का पालन करने वाली संस्था थी, वह भी अब कानून से खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी। उसने मां को समझाया कि अब वे सीधे मीडिया के पास जाएंगे, मीडिया ही उनकी आवाज को बुलंद कर सकती है। मंजू ने मां और बेटी की पूरी कहानी को मीडिया के सामने रख दी। जल्द ही यह मामला मीडिया के जरिए पूरे इलाके में फैल गया। जैसे ही यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। फिर किसी तरह से पुलिस ने उन दोनों दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मीडिया की आवाज से अब पुलिस के पास कोई और चारा बचा ही नहीं था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और राजू और मोहिद खान को दोनों को हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस जांच में यह पता चला कि मोहिद खान की वह फैक्ट्री जहां वह घिनौना अपराध किया गया था, जो कि अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर बनी हुई थी। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और उस अवैध फैक्ट्री के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गिरफ्तारी के बाद मोहिद खान का पूरा परिवार लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि उन्होंने कुछ गलत भी किया है। उनका कहना था कि राजू और उसकी लड़की के बीच अफेयर था और मोहिद खान को बेवजह से ही इस मामले में फंसाया जा रहा है और जो कुछ हुआ वह उनकी मर्जी से हुआ था। वे मोहिद खान को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि पुलिस की जांच और लड़की की गवाही के आधार पर यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया था और अब यह मामला अदालत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो। हमें अपनी आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जब तक हम हार नहीं मानते तब तक जीत की उम्मीद बनी रहती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर चाहें तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।